अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम मुस्तफ़ा तालब और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा तालब। आज ही हम बात करेंगे घास पे कि कैसे ये नुकसान पहुंचाता है और इसका तदारक कैसे किया जाता है और किस वक्त घास की कटाई नहीं करनी चाहिए और किस वक्त घास के रहम करम पर मूंगफली को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा जो गलतियां हम लोग करते हैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को भी पता है कि घास के लिए स्पेसिफिक स्प्रेज मिलते हैं, वो करनी चाहिए टाइम पे। फिर स्प्रे अगर आपने नहीं किया तो फिर बरहैरो चला दें। बरहैरो भी नहीं चलाया और बरहैरो का भी टाइम निकल गया है और ये वाला टाइम आ गया है, ये वाली स्टेज आ गई मूंगफली की। तो अब आप घास निकलवाएं या ना निकलवाएं, ये बात हमने आज डिस्कस करनी है। देखें जी, मूंगफली की फेजेस होती हैं। जो इब्तदाई फेज़ होती है उसमें जड़ जो है वो नीचे ज़्यादा जा रही होती है, ऊपर से पौधा जो है वो इतना फैल नहीं रहा होता। फिर फेज़ आती है कि जड़ भी इस्टेब्लिश हो जाती है और ऊपर से पौधा भी थोड़ा बहुत फैलना शुरू हो जाता है। फिर जो तीसरा स्टेज आता है वो ऐसी स्टेज आती है जिसमें मूंगफली फूल पकड़ना शुरू कर देती है। इसमें पीले रंग के फूल निकलना शुरू हो जाते हैं और जहाँ से फूल निकलता है फिर वहीं से नीचे जो है वो इसकी सुइयाँ सी जो है वो ज़मीन में उतरती हैं, वहाँ उस पर फिर फल लगता है। अब ये जो स्टेज है ये अब फूल निकलने वाली स्टेज आ चुकी है। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि आपको वो थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि किस तरह मूंगफली फूल पे आ चुकी है। ये देखें, ये अब इसके फूल हैं, ये फूल पे आ चुकी है। अब मूंगफली पे ये घास भी है, स्वांक भी बहुत ज़्यादा है, घास भी बहुत ज़्यादा है। होता यूँ है ये गांव लेवल पे कि जितने भी देखें, अगर पूरे खेत को देखें तो बहुत ज़्यादा आपको घास जो है वो नज़र आएगी। और ये जन्नत है उन लोगों के लिए जो जानवरों के लिए घास काटने के लिए आते हैं। और किसान भी, फार्मर भी हमारा खुश हो रहा है कि ठीक है जी, हमारे खेत से आप घास काट लें, इस तरह मूंगफली में घास जो है वो कम हो जाएगी। देखें, इस तरह आप जो है वो घास न कटवाएँ। क्योंकि ये वो वाला टाइम है जब आप पौधे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि इस पर फल लग रहा है, उसकी जो पौधे की शाखें वो फैल रही हैं, वो ज़मीन के ऊपर फैल रही हैं। जहाँ फूल लग रहा है वहाँ नीचे उसकी जो सुइयाँ वो ज़मीन में जाएंगी और वहाँ पे फल लगेगा। इस वक्त आप पौधे को अगर डिस्टर्ब कर दें घास काटने के लिए, आप जगह खाली कर लें कि ये जी जैसे ये है घास काटना है मैंने, अगर ये वाला घास मैंने काटना है तो ये क्या करना है, मैंने इसको मूंगफली को साइड पे करना है। मूंगफली को साइड पे करके तो फिर मैं इसको काटूंगा। अब ये जो जब इसको मैं साइड पे कर दूंगा तो वो जो प्रोसेस है जो सूआ ज़मीन में उतरने वाला वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एक दफ़ा वो डिस्टर्ब हो गया तो शाख का ज़मीन से फासला बढ़ गया तो दोबारा में भी वो ज़मीन में सुई ना उतरे और वो पौधा आपका जो फल है वो जो पहले 100% फॉर एग्जांपल अगर पकड़ने वाला था तो वो मिनिमाइज़ होकर आपका 50% पे आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस वक्त अगर इस स्टेज पे घास है आपकी मूंगफली पे तो आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें, इसको छोड़ दें, इसको इसके हाल पे छोड़ देना बेहतर है। अनलेस अदरवाइज़ कि आप इसको घास की कटवाई में आप जो है वो फल जो है या प्रोडक्शन अपनी वो आधी कर लें। और दूसरा जो होता है नुकसान कि जब वो घास काटने वाला शख्स यहाँ पे चल रहा होता है तो वो ज़मीन को भी बहुत ज़्यादा सख्त कर रहा होता है, क्योंकि ये बारिशों का सीज़न है। अभी ये देख लें, अभी कल भी बारिश हुई है, लगातार बारिशें हो रही हैं। ज़मीन का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा नरम है, तो यहाँ में कीचड़ बना होता है, यहाँ पे वो चल फिर रहा होता है, तो उससे भी ये ज़मीन सख्त होती है। तो आप लोगों ने इस मरहले पे घास की कटवाई नहीं करनी और अपनी ज़मीनों पर पहरा देना है कि कोई भी शख्स घास काटने वाला इस वक्त कम से कम ना आए। नुकसान जो होना था वो हो चुका है, मज़ीद अपना नुकसान खुदारा मत करवाएं। बहुत शुक्रिया जी।